रजब भट्ट चैनल डिलीट, रजब भट्ट ऑल अकाउंट्स आर बैंड, ईमान रजब भट्ट डिवोर्स। अरे यार क्या हो गया यार, ये हो गया रजब को, ये हो गया रजब भट्ट को, ये हो गया वो हो गया। यार पहले उस पर तहकीक तो करो, वेरीफाई तो करो क्या हो गया। आप ऐसे ही अपनी अपनी खबरें फैला रहे हो, सारे यूट्यूबर जो है अपनी अपनी खबरें फैलाने में लगे पड़े हैं कि हुआ क्या है। अब पहले उस पर तहकीक तो करो। आपने उनकी डिवोर्स भी करा दी, रजब का चैनल भी डिलीट करा दिया, रजब के ऑल अकाउंट भी बैन करा दिया, तो उस पर तहकीक तो करो हुआ क्या है। रजब को ये हो गया, रजब को वो हो गया। चलो फिर आ जाओ दिखाता हूँ आपको हुआ है क्या और क्या नहीं है। ये सारी मैंने स्क्रिप्ट लिखी हुई है, सब कुछ बताऊंगा आज। लोग इसके हाल चाल उम्मीद करता हूँ सभी लोग क्रिकेट जैसे होंगे, फिट फाट होंगे, खुश बाश होंगे, अपने घर में खुश होंगे। अच्छा ये आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रजब भट्ट का। क्या वाकई चैनल डिलीट हो गया? क्या वाकई ईमान रजब की डिवोर्स हो गई? हुआ क्या है, क्या हुआ है क्या नहीं, सब हम इस बात में। वाकई ईमान रजब भट्ट की डिवोर्स हुई, क्या हुआ क्या है आपको बता देता हूँ इसी वीडियो में। सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो में बोर हो, फिलहाल तो मैं कोशिश नहीं करूँगा आपको बोर करने की, लेकिन अगर आप बोर हो लेकिन मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अच्छा ये इस बात को समझने के लिए हमें आज से तकरीबन 2024 में जाना पड़ेगा। 2024 के एंड में एक शादी होती है, एक यूट्यूबर की शादी होती है जिसमें जिसमें तकरीबन बहुत सारे यूट्यूबर टिकटॉकर्स आते हैं, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लुटाया जाता है। जो पाकिस्तान की मोस्ट हाईलाइटेड शादी होती है, जिसके जो वो शादी होती है रजब भट्ट की, जो पाकिस्तान की मोस्ट हाईलाइटेड शादी होती है। लेकिन उसके साथ साथ उस शादी में बहुत सारी नज़रें भी लगी जाती हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की मोस्ट हाईलाइटेड शादी थी। पूरे पाकिस्तान में ऐसी शादी कभी नहीं देखने को मिली। लेकिन फिर उसके बाद उस शादी का क्या होता है, उस शादी में वलीमे वाले दिन रजब भट्ट को कुछ ऐसे गिफ्ट मिल जाते हैं और जो कि रजब भट्ट को फंसाने का सबब बन जाते हैं। जब वो शादी होती है, जो शादी के अगले वलीमे के बाद ही रजब भट्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है पंजाब पुलिस की जानिब से, शेर का बच्चा रखने के लिए, जो मैंने अपनी इसी चैनल में बताया हुआ है सारा कुछ। उसके बाद क्या हुआ वो सारी एक मतलब तरीके से वो वीडियो चल रही है कि कोर्ट का क्या डिसीजन आया, वो सारा मैंने अपने चैनल में बयान किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद जब रजब भट्ट कोर्ट से पुलिस स्टेशन से छूटते हैं, जो कि तकरीबन 4-5 घंटे बाद ही रजब भट्ट वहाँ से छूट जाते हैं। छूटने के बाद जो है रजब भट्ट वहाँ से छूट के वैसे ही रजब भट्ट की कोर्ट में पेशियाँ शुरू हो जाती हैं उन केस के ऊपर जो उसके ऊपर हुए थे। अब जो है वो केस के ऊपर स्क्रिप्ट सारी लिखी हुई है। अब जो उस केस के ऊपर क्या होता है, अब उसके जो ख़त्म होता है 2024 में जाके, 2025 जब शुरू होता है तो उसके अंदर वो केस जो है वो ख़त्म हो जाता है। कैसे ख़त्म होता है, बहुत सारी चीज़ें मैंने इसी चैनल पे बयान की हुई है, आप जाके मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हो। एक एक चीज़ मैंने डिटेल में बताई हुई है। अब जो है वो चैनल जब वो जब केस ख़त्म होता है, वो केस ख़त्म होने के बाद रजब भट्ट जो है वो अपना एक परफ्यूम लॉन्च करते हैं। परफ्यूम लॉन्च करने के बाद उसका नाम 295 रखते हैं, जिसके ऊपर रजब भट्ट के ऊपर बहुत सारे पर्चे होने लगते हैं, जिसकी भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है कि हुआ क्या है क्या नहीं, कि रजब भट्ट पे 295 क्यों लगी। फिर रजब भट्ट पे नमाज तौहीन का वो लगता है, जिसकी वजह से रजब भट्ट को 2 बार जो है वो पाकिस्तान को छोड़ के जाना पड़ता है। 2 बार, एक मरतबा पहले जाना पड़ता है रजब भट्ट को। रजब भट्ट फिर जाके यूके में रहते हैं। यूके में रहने के बाद जो है रजब भट्ट वापस आते हैं जब रजब भट्ट का पासपोर्ट गुम हो जाता है। फिर उसके बाद रजब भट्ट पे एक और केस लग जाता है सहाबा की तौहीन का, जिसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा ह्यूज क्राउड जो है वो रजब भट्ट के खिलाफ जो है वो खड़ा हो जाता है। अब जब वो खड़ा हो जाता है रजब भट्ट के खिलाफ, तो रजब भट्ट को यहाँ से जाना पड़ता है। रजब भट्ट को पाकिस्तान फिर से लीव करना पड़ता है। वो क्यों लीव करना पड़ता है, पीछे आवाज़ आ रही है, इसको इग्नोर करना। वो क्यों, रजब भट्ट का घर भी जला सकते हैं, रजब भट्ट को कुछ भी कर सकते हैं। इस वजह से रजब भट्ट को फिर से 6-7 महीने पाकिस्तान से बाहर रहना पड़ता है। लेकिन इसी दौरान रजब भट्ट के साथ कुछ होता यूँ है कि रजब भट्ट की काफ़ी वीडियोस वगैरह लीक हो जाती है, जिसकी वजह से ईमान और रजब में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, इसके साथ साथ जब वो चल रहा होता है, जब रजब इसके दौरान एक बंदा जो है वो, एक बंदे को याद रखना है, जो है वो घर की बातें बाहर फैला रहा होता है। वो बंदा कौन है वो भी आपको मैं बताऊंगा। जब रजब भट्ट पाकिस्तान से यूके से 6-7 महीने बाद जब वो पाकिस्तान में वापस आते हैं, जब वो पाकिस्तान में आने के बाद रजब भट्ट अपनी सारी पेशियाँ ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो रजब भट्ट को जो है 2025 के लास्ट में 29 तारीख को जब रजब भट्ट कोर्ट में दाखिल होते हैं, जब रजब भट्ट के ऊपर अटैक किया जाता है। और उस अटैक के बाद रजब भट्ट के साथ
रजब बट पहले ही मेंटली डिस्टर्ब था, उस अटैक के बाद और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन इस दौरान जो एक काम चल रहा होता है, वो एक बंदा जो है जिसका नाम रजब बट ने पहले भी, जब रजब बट पाकिस्तान में था, नॉर्दर्न एरिया में था, उस पर बोला था कि आप ये काम नहीं करें, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। रजब बट ने उसे लास्ट वार्निंग दी, लेकिन वो बंदा इस काम से नहीं हटा। रजब बट ने 1 साल बाद कल जो है कल परसों जो है रजब बट ने अपनी एक स्टोरी लगाई, जिसके अंदर ईमान के भाई जो रजब बट के तकरीबन साले लगे, तो उसकी जो है वो चैट स्क्रीन और स्क्रीन रिकॉर्डिंग और एक नोट लगाया, जो मैंने कल वाली वीडियो में बताया। तो उस वीडियो के बाद बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई कि रजब ईमान की अब जो है डिवोर्स होने वाली है। तो इस बात से रजब बट जो है वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए। लेकिन जब वो मेंटली डिस्टर्ब हुए, इसके दौरान एक काम ये हुआ कि वो जो है वो जब बाहर इंफॉर्मेशन फैला रहे थे, वो भी अपनी सिंपथी लेना शुरू हो गए कि मेरे खिलाफ ऐसा कुछ हुआ यार, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। और उन्होंने ये एक ले आए भाई के माँ बाप का प्यार दोनों का मिलना चाहिए। लेकिन जब वो प्यार मिलना चाहिए, आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप तो उसके मामू है ना। तो फिर ये चलो ये बात चल रही है। फिर उसके बाद अगले दिन ही हुआ था कुछ में, रजब भट्ट का एक व्लॉग आता है, रात में ही रजब भट्ट का एक चैनल जो है वो डिलीट हो जाता है, आपके कहने पे डिलीट हो जाता है। लेकिन मैं इस बात का अब जवाब दे दूं कि रजब भट्ट का चैनल जो है वो डिलीट नहीं होता। रजब भट्ट का चैनल ना डिलीट होता है, ना बंद होता है, ना बैन किया जाता है, ना पंजाब हुकूमत की तरफ से कुछ किया जाता है। बल्कि रजब भट्ट जो है अपना अकाउंट ऑल प्राइवेट खुद किए हैं। वो क्यों किए हैं? क्योंकि रजब भट्ट मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब जो है ये काम चल रहा है, अगले दिन ही आज सुबह एक वीडियो पॉडकास्ट आता है, उस्मान देव हमारे भाई, मैं तो भाई मानता हूँ उनको, क्योंकि उन तकरीबन चीज़ें मैं उनसे ही सीख रहा हूँ। क्योंकि ये जो मैं इंफॉर्मेशन पे आया हूँ उनसे ही सीख के आया हूँ थोड़ा बहुत। मैं मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन मैं उनकी वीडियो वगैरह देखता रहूँ। तो उन्होंने जो है अपनी एक वीडियो में ये बात उनकी ईमान और उसकी मदर की जो है वो वॉइस कॉल जो है वो लीक कर दी। उसके अंदर ईमान रो के बोल रही है मेरे बेटे का नाम मत लो। जिसके ऊपर रजब भट्ट ने एक दिन पहले ही बता दिया था स्ट्रिक्टली कि रजब भट्ट ने एक दिन पहले ही उस नोट में बता दिया था, कल वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हो, उसके अंदर बता दिया था कि मेरे बेटे का नाम, ईमान ने कहा है कि मेरे बेटे का नाम व्लॉग में नहीं लेना, अपनी दादी को मना किया है। अब जो ये बात चल रही है कि ऐसा उस्मान भाई ने गलत सही किया है, गलत किया, तो मेरे हिसाब से उस्मान भाई ने गलत किया। क्योंकि अब जो है वो मामला जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर आ चुके हैं। लेकिन एक खुशखबरी आपको सुनाता जाऊँ मैं, मेरी वीडियो यहीं तक थी, लेकिन मैं एक खुशखबरी आपको यहाँ पर सुनाता जाऊँ कि रजब भट्ट के अपने अकाउंट जो है वो ऑल प्राइवेट किए। रजब भट्ट 2 दिन तक वापस आ जाएंगे। जहांगीर भट्ट ने ये कहा है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू बातों को छोड़ो। अभी तक कोई ईमान की डिवोर्स नहीं हुई। अब जो है ईमान और रजब की डिवोर्स हुई है नहीं हुई, ये जब तक उसके फ्रेंड्स और जो है रजब भट्ट खुद आगे नहीं बताएगा, हम इस बात पे यकीन नहीं कर सकते। और ये जो फालतू बकवास कर रहे हैं इनको छोड़ दो और अपने काम पे ध्यान दो। 2 दिन रेस्ट करो। 2 दिन बाद रजब भट्ट मेंटली जब रिलैक्स होगा खुद ही यूट्यूब पे आ जाएंगे। क्योंकि जहांगीर भाई ने बोला कि यूट्यूब पे हम वापस आ जाएंगे, चैनल वगैरह सारा आ जाएगा। क्योंकि चैनल डिलीट नहीं हुआ, अगर डिलीट होता फिर आना थोड़ा मुश्किल था। भाई मिलते हैं कल आपसे एक न्यू वीडियो में। अपना भी ख्याल रखें, अपना घर वाला ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब कर देना।